श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आज हम एक प्रश्न के साथ प्रस्तुत हुए हैं। प्रश्न है शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट को जन्म कुंडली के साथ किस प्रकार से जोड़ा जाता है और जन्म कुंडली में शेयर मार्केट को किस प्रकार से देखा जाता है, इस विषय में हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे और वो भी सरल तरीके से। बंधुओं, शेयर मार्केट एक ऐसा विषय है जो हमें शिक्षा से संबंधित जोड़ता है। जैसे कि शेयर मार्केट की जब हमें जानकारी होती है कि शेयर मार्केट कब उछलता है, कब गिरता है, जब ये सब स्टडी को हम जान जाते हैं, तब जा कर के शेयर मार्केट से हमें लाभ प्राप्त होता है। तो कुंडली में जो शिक्षा का, स्टडी का जो भाव है वो पंचम भाव है। यहाँ से हम शिक्षा को देखते हैं। ये पंचम भाव से स्टडी को की तरफ हमारा रुझान रहता है और यहाँ से हम सभी स्टडी को जानते हैं कि किस प्रकार से कौन सी स्टडी हमारे लिए कारगर है। तो शेयर मार्केट वाली स्टडी भी हम पंचम भाव से देखते हैं। और बंधुओं, जो हमारा लाभ भाव है, आय, जहाँ से हम देखते हैं अर्निंग का जो भाव है कुंडली का, वो एकादश भाव है। और जब अर्निंग हो जाती है, जो धन का कोश है, धन का कोश द्वितीय भाव है। ये तीन चीज़ें हमने जानी। अब आजीविका, जो आजीविका है, ये बंधुओं कर्म भाव दशम भाव से हम जानते हैं। इन चीज़ों को जब हमने जान लिया सूक्ष्म तरीके से, फिर हम आगे चलते हैं। तो बंधुओं, जन्म कुंडली में शिक्षा का जो पंचम भाव है, पंचम भाव की स्थिति को हमने देखना है और पंचमेश की स्थिति को हमने देखना है। बंधुओं, इस स्थिति को कैसे देखना है? पंचम भाव में कोई शत्रु ग्रह है या मित्र ग्रह है, या पंचमेश कहीं शत्रु राशि में है, नीच राशि में है। तो बंधुओं, सबसे पहले हम देखेंगे उच्च राशि, नीच राशि और शत्रु मित्र राशि और ग्रह की स्वग्रही और वर्गोत्तम। और बंधुओं, विष्णवांश, पुष्कर नवांश और मृत्यु विभाग। विष्णवांश, पुष्कर नवांश और मृत्यु विभाग, इस पर हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम शेयर मार्केट से संबंधित सरल तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। और बंधुओं, जो शेयर मार्केट का मुख्य कारक ग्रह है वो बुध है। मुख्य कारक ग्रह शेयर मार्केट, शेयर मार्केट का जो मुख्य कारक ग्रह है वो बुध है। और बुध की भी ये चीज़ें देखनी होगी, इसमें भी यही सब चीज़ें लागू होगी। जन्म कुंडली के हैं, लगन कुंडली जो हमारी है, इसमें पंचम भाव की स्थिति, पंचम भाव उच्च राशि में है या नीच राशि में है, या शत्रु राशि में है या मित्र राशि में है, स्वगृह है या वर्गोत्तम है, विष्णवांश है, पुष्कर नवांश में है, मृत्यु विभाग में। पंचमेश की स्थिति में भी यही सूत्र लागू होगा और बुध ग्रह में भी यही स्थिति लागू होगी। तीन चीज़ें जब हमने जान ली, तब हम चलते हैं दशांश D10। इसे हम D10 के नाम से जानते हैं, दशांश कुंडली। इसमें क्या चीज़ें देखनी होती है? सबसे पहले जो लग्न कुंडली का पंचमेश है, जो पंचमेश है मतलब पंचम भाव का जो स्वामी है, वो केंद्र में है या फिर त्रिकोण में है। अगर वो केंद्र त्रिकोण में D10 में है तो हमें लाभ होने के संकेत मिल जाते हैं। यदि वो दुस्थान में है तो लाभ मिलने के चांस कम हो जाते हैं। और बंधुओं, यहाँ की जो लग्नेश है, दशांश कुंडली के लग्नेश को देखना भी ज़रूरी है। लग्नेश यदि दुस्थान में है
तो हमें यहाँ पर भी लाभ के संकेत कम दिखते हैं। और यहाँ पर भी बुध ग्रह देखना ज़रूरी है कि दशांश में बुध ग्रह की क्या स्थिति है। और यहाँ पर भी यही सूत्र लागू होगा, शत्रु नीच और ऊंच मित्र स स्वग्रही वर्गोत्तम विष्णवांश पुष्करनवांश मृत्युभाग, यहाँ पर भी यही स्थिति लागू होगी। बंधुओं, ये सब चीज़ें जब हमने लग्न कुंडली दशांश कुंडली को मिलाकर देख ली, तो मुख्य एक विषय और लेकर चलते हैं, राहु केतु। राहु केतु यदि पंचम भाव को, पंचमेश को और बुध को, इन तीनों चीज़ों को या तो देखते हैं या कहीं दृष्टि से अलावा यदि युति में है तो भी हमें लाभ प्राप्त होता है और ये शेयर मार्केट से हमें जोड़ता है। तो बंधुओं, इसी प्रकार से हम अन्य वीडियो भी बनाएंगे। जैसे जैसे हमारे पास प्रश्न आएंगे सरल तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे।